हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रज्वल सक्सेना। इस वीडियो में हम देखेंगे HDFS क्या होता है और हमने बिग डाटा और हडूप के बारे में देख चुके हैं। जिसने वो वीडियोस ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम HDFS देखेंगे कि HDFS क्या यूज़ क्या होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है HDFS। सबसे पहले जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप कॉपी में लिखते जाएं, क्योंकि मैंने स्लाइड ऐसे बनाई है कि आप अगर यही चीज़ सेम टू सेम डिट्टो आप पेपर में भी लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इन चीज़ों में आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो देखते हैं HDFS क्या होता है। HDFS स्टैंड्स फॉर हडूप डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम। HDFS की फुल फॉर्म होती है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये हमें पता होनी चाहिए, ये सबसे पहला पॉइंट है। और HDFS का यूज़ क्या होता है, जब हमारे पास बहुत अमाउंट में डेटा होता है, मतलब ह्यूज डेटा होता है, तो हम इसमें जो HDFS में होता है ये होल्ड करके रखता है। HDFS जितना भी डेटा होता है मतलब इसमें होता है HDFS में। ये हमें आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं इसमें डेटा को, ये प्रोवाइड कराता है ईजियर एक्सेस। आसानी से डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं जो ह्यूज अमाउंट में है। स्टोरेज देता है हडूप की, ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है डेटा स्टोरेज, हडूप की स्टोरेज को प्रोवाइड कराता है। ये इसी थर्ड पॉइंट है। और क्या कर देता है, स्मॉल यूनिट्स में जो डेटा होता है, डेटा यूनिट्स को स्मॉल यूनिट्स में स्प्लिट कर देता है, उसे हम कहते हैं ब्लॉक। और ये तो आपको पता ही है कि ये डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम होता है, मैंने आपको बता रखा है पहली भी वीडियो में, डिस्ट्रीब्यूट और क्लस्टर में स्टोर होता है। क्लस्टर की तरह हमारा डेटा स्टोर होता है, तो वही ये चीज़ इसमें डी पॉइंट पे बता रखी है कि डिस्ट्रीब्यूट मैनर में हमारा जितना भी डेटा होता है वो स्टोर होता है। और इसमें दो चीज़ होती है, एक तो होता है मास्टर नोड जिसे हम नेम नोड भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मास्टर नोड होता है इसको हम नेम नोड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है मास्टर नोड बताओ क्या होता है, क्योंकि और फिर हमें पता ही नहीं होता कि मास्टर नोड ही हम नेम नोड को कहते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि नेम नोड का नाम ही मास्टर नोड होता है। कई बार क्या बहुत टाइम होता है कि नेम नोड की जगह वो बोल देता है मास्टर नोड बताओ, और कभी आ जाता है नेम नोड। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि दूसरा होता है हमारा स्लेव नोड। इसमें दो चीज़ होती हैं, एक नेम नोड, एक ये डेटा नोड। तो दूसरा होता है हमारा डेटा नोड, इसे हम स्लेव नोड भी कहते हैं और डेटा नोड भी कहते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि नेम नोड और डेटा नोड होता क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसे डेटा नोड को भी स्लेव नोड भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं स्लेव नोड। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है, दोनों नाम से आ जाता है। तो हम देखते हैं कि नेम नोड क्या होता है। नेम नोड या फिर मास्टर नोड भी कह सकते हैं, और ये आप राइट डाउन करते हैं जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हम देखते हैं कि नेम नोड क्या होता है। नेम नोड को हम सबसे पहला तो यही है कि नेम नोड को हम मास्टर नोड भी कह देते हैं। ये जो होता है हमारी जितना भी डेटा होता है उसे मेंटेन करता है, मॉनिटर करता है। जितनी भी हमारी डेटा नोड्स होती है उन्हें मेंटेन करता है, डेटा नोड्स को। ये किसको मेंटेन करता है, नेम नोड। नेम नोड किसको मैनेज करता है, डेटा नोड्स को, जो मैंने आपको बताया था। हमारा डेटा किस में स्टोर होगा, डेटा नोड में। और जितना भी डेटा नोड किस में स्टोर होता है, डेटा नोड में, ब्लॉक्स में। जितना भी हमारा उसमें डेटा नोड में डेटा स्टोर होगा उसको मेंटेन करने का, मॉनिटरिंग करने का, मैनेजिंग करने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, नेम नोड की। ये याद रखना है हमें। और जितना भी उसका फाइल का साइज़ होगा, जो डेटा स्टोर हुआ डेटा नोड में, और जितना भी ये सब उसकी लोकेशन क्या है, ब्लॉक की लोकेशन क्या है, ये सब चीज़, मेटा डेटा रिकॉर्ड जो हो रहा है, ये सब चीज़ जितने भी हैं, ये जो होता है ये काम किसका होता है, नेम नोड का। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। ये रेगुलरली रिसीव करता है हार्ट बीट किस डेटा नोड से। डेटा नोड से रेगुलरली हार्ट बीट्स रिसीव करता है, मतलब रिपोर्ट लेता है हर एक चीज़ की, जो कौन सा डेटा कहाँ है, उसका साइज वाइज, ये सब चीज़ें, फाइल लोकेशन यही सब चीज़ें होती है। ये से हम कहते हैं नेम नोड। अब ये आता है हमारा, ये याद रखें कि नेम नोड ये हो गया, एक तरीके से आप ये याद रखें कि नेम नोड ये हो गया, डेटा नोड ये हो गया इसके स्लेव, और ये हो गया मास्टर। अब जो मास्टर है आपको ऐसे चाहिए, मास्टर जो है, मास्टर ये जो ये कहेगा वही करेंगे स्लेव, मास्टर की बात मानेंगे सारी चीज़। तो बस यही मान लिया, ये एक तरीके मालिक हो गया और ये इसके स्लेव हो गया, ये होता है। अब हम देखते हैं डेटा नोड क्या होता है।
डेटा नोड क्या होता है, एक तो ये वही स्लेव नोड भी कह देते हैं डेटा नोड को, मैंने आपको बताया था कि स्लेव नोड भी कह सकते हैं हम डेटा नोड को। ये जितना भी हमारा डेटा होता है, जो भी डेटा होता है, जितना भी डेटा आता है उसे स्टोर करता है, ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर करता है। डेटा नोड क्या करता है, ये अपना स्टोर करता है, जितना जो भी हमारा डेटा होता है, बिजनेस से रिलेटेड डेटा जो भी होता है वो स्टोर करता है हमारा। और क्या करता है, रीड राइट रिक्वेस्ट जो भी होती है यूज़र की वो सर्व करता है। ये एक तरीके से नीचे काम करता है, क्योंकि नेम नोड ऊपर है, नीचे काम करता है, क्रिएट करता है, रेप्लिकेटिंग, डिलीट करता है ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स जिसमें डेटा हमारा स्टोर है। नेम नोड की कमांड के हिसाब से कोई भी जो डेटा जो होता है, डेटा किस में होता है, हमारे ब्लॉक्स में, तो उन्हें डिलीट करता है। किसकी कमांड पे, नेम नोड की कमांड पर डिलीट करता है जितने भी डेटा, जो भी डेटा होता है। क्योंकि हमारा नेम नोड, ये मैंने आपको नेम नोड में बताया था कि नेम नोड ही सब कुछ देखता है, इसका जो भी डेटा जा रहा होता है उसकी लोकेशन सब कुछ नेम नोड के पास होती है। और हर 3 सेकंड में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट पर, हर एक 3 सेकंड में हार्ट बीट किसे सेंड करेगा, कौन लेता है हार्ट बीट, नेम नोड हार्ट बीट लेता है। तो ये उसी को ही हर एक बाय डिफॉल्ट है 3 सेकंड में नेम नोड को यह हार्ट बीट सेंड करता है, जो कि नेम नोड रिसीव करता है इससे हार्ट बीट कि मतलब कि कैसे क्या क्या काम सब चीज़ का नेम नोड को देता है। ये आप डायग्राम लास्ट में बना सकते हैं एग्जाम के टाइम पे कि हमारे स्लेव हो गए डेटा नोड, ये ब्लॉक हो गए जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, ये नेम नोड हो गए, नेम नोड को मास्टर नोड। तो आप अगर ये वाला डायग्राम बना सकते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि HDFS क्या होता है। अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे बिग डेटा के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आगे की वीडियो के लिए जो भी कोई नई वीडियो आती है आप उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको पता चल पाएगी नई वीडियो आ गई है। थैंक यू।